आप सभी का आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग में क्या अंतर होता है। दोस्तों, बहुत सारे लोग इस टॉपिक को लेकर कंफ्यूज हैं कि उनको यही अंतर नहीं पता कि मोबाइल बैंकिंग क्या होती है और इंटरनेट बैंकिंग क्या होती है। वो दोनों को एक समझ लेते हैं, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। इंटरनेट बैंकिंग अलग होती है और मोबाइल बैंकिंग अलग होती है। तो वन बाय वन हम चर्चा करेंगे और ब्रीफली आपको मैं समझाऊंगा कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है और कैसे हम यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मोबाइल बैंकिंग की। सो डियर फ्रेंड्स, इसकी डेफिनेशन मैं आपको बताता हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताना चाहूँगा। बैंकिंग सर्विसेज विच आर प्रोवाइडेड थ्रू एन ऐप विच इज़ डाउनलोड फ्रॉम प्ले स्टोर इज़ कॉल्ड मोबाइल बैंकिंग। मतलब ये हो गया कि जो बैंकिंग सर्विसेज आप किसी मोबाइल के एप्लीकेशन के थ्रू करते हो और वो एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर से अपने मोबाइल में डाउनलोड करते हो, उसे हम बोलते हैं मोबाइल बैंकिंग। एग्जाम्पल के लिए, आपका अकाउंट केनरा बैंक में है, उसका मोबाइल एप्लीकेशन होता है कैंडी। तो आप इस कैंडी ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसका होता है योनो ऐप। आप योनो ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम बैंक, ये बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं बैंकों के, आप इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो अगर आपका इन बैंकों में खाता है तो। और आप बैंकिंग सर्विसेज का उपयोग कर सकते हो, जैसे पैसा ट्रांसफ़र करना, रिचार्ज करना, बिल पेमेंट करना और बहुत सारी सर्विसेज होती हैं। आप उन सर्विसेज को मोबाइल बैंकिंग से यूज़ कर सकते हो। तो आप इन एप्लीकेशन के थ्रू पैसा ट्रांसफ़र करना, रिचार्ज करना, बिल पेमेंट करना और ऐसी बहुत सारी सर्विसेज होती हैं जो आप प्ले स्टोर से इन एप्लीकेशंस को डाउनलोड करके आप यूज़ कर सकते हो। तो ये होता है हमारा मोबाइल बैंकिंग। एक बार मैं रिपीट करूँगा कि मान लीजिए आपका खाता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है, आपने उस बैंक का एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड किया, जो कि हमारा ऐप होता है योनो, और आपने मोबाइल नंबर के माध्यम से, जो आपका रजिस्टर्ड नंबर है, जो आपने खाते में लगाया है, अपने अकाउंट में लगाया है, उससे आप उस योनो एप्लीकेशन को चालू करोगे और आप बैंकिंग की सर्विसेज का आनंद ले सकते हो, जैसे रिचार्ज, बिल पेमेंट करना, पैसा ट्रांसफ़र करना, जो मैंने अभी आपको बताया। तो उसे हम बोलते हैं मोबाइल बैंकिंग। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब हम कुछ ऐप्स के बारे में जानते हैं कि मोबाइल बैंकिंग के कौन कौन से ऐप्स होते हैं। तो दोस्तों, ये देखेंगे कुछ ऐप्स मैंने आपकी जानकारी के लिए लिखा हुआ है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसका ऐप होता है योनो। केनरा बैंक का होता है कैंडी। इंडियन बैंक, इसका इंडो ओएसिस। पंजाब नेशनल बैंक PNB वन। बैंक ऑफ बड़ौदा BOB वर्ल्ड। IDBI बैंक गो। बैंक ऑफ इंडिया BOI। तो ये कुछ ऐप्स के बारे में मैंने जानकारी आपको दिया है। ऐसे हर बैंकों के अलग अलग एप्लीकेशंस होते हैं, उनको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो और बैंकिंग का आनंद ले सकते हो। तो ये हो गया हमारा मोबाइल बैंकिंग। अब हम बात करेंगे इंटरनेट बैंकिंग क्या होती है। तो दोस्तों, ब्रीफली मैं आपको इंटरनेट बैंकिंग के बारे में समझाऊंगा। इंटरनेट बैंकिंग बोलें या नेट बैंकिंग बोलें, ये सब एक ही होता है। अब ये होता क्या है दोस्तों? तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि हर बैंक की ऑफिशियल साइट्स होती हैं। जैसे आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करोगे, उसकी साइट है www.sbionyonline.com। पंजाब नेशनल बैंक, ICICI बैंक या कोई भी बैंक की बात करें, सबकी ऑफिशियल वेबसाइट्स होती हैं। तो आप उन वेबसाइट्स को वेब ब्राउज़र पे ओपन कर लीजिए। जैसे आपने मान लीजिए गूगल आपने चालू किया, वहाँ पर आपने बैंक की वेबसाइट को ओपन कर लिया। जैसे आपने डाला SBI ऑनलाइन या पंजाब नेशनल बैंक ऑनलाइन, नेट बैंकिंग या जो भी, जैसे भी आप टाइप करोगे तो ऑटोमेटिकली पेज ओपन हो जाता है। और इस पेज पे जाकर इंटरनेट बैंकिंग की जो लॉगिन आईडी है, उससे आप लॉगिन करो, अपना पासवर्ड डालो जो आपने बैंक से लेके आए हो, और वहाँ से भी आप ये जो सर्विसेज हैं, जैसे मनी ट्रांसफ़र, पैसा ट्रांसफ़र करना, रिचार्ज करना, बिल पेमेंट करना और बहुत सारी सर्विसेज बैंक की होती हैं, उनका आप यूज़ वहाँ से कर सकते हो। तो उसे हम बोलते हैं इंटरनेट बैंकिंग या नेट बैंकिंग। उम्मीद है दोस्तों आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग क्या होती है। तो दोस्तों, ये था हमारा डिफरेंस मोबाइल बैंकिंग का और इंटरनेट बैंकिंग का। दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो और अच्छी तरह समझ में आ गया हो तो वीडियो को शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि जो लोग बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन लोगों की ये हेल्प करे। और ये नॉर्मल डे लाइफ में, जो डे टू डे लाइफ होती है इंसान की, उसमें भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप मोबाइल बैंकिंग का यूज़ करना, इंटरनेट बैंक का यूज़ करना, ये भी आप इससे सीख सकते हैं। दोस्तों, फर्दर कोई भी अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप मेरे
कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं, जिससे कि मैं आपको इससे संबंधित और भी वीडियो बना दूंगा।